हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं फिगर कंप्लीशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसके अंदर हम टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो 20 क्वेश्चन हो गए, इसमें आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ आपको न्यू क्वेश्चन मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपको लेफ्ट साइड में एक पर्सन आकृति दे रखी है और राइट साइड में आपको 4 उत्तर आकृति दे रखी है। जो आपको लेफ्ट साइड में पर्सन आकृति दे रखी है वो क्या है, हमारी इनकम्प्लीट है। उसको कंप्लीट करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो आपकी आकृति को कंप्लीट कर सकता है, तो हमें उसी का पता लगाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पर्सन आकृति को देखना है और उसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम पहली लाइन को देखते हैं। इसमें क्या है, एक सर्कल है, एक क्रॉस है और एक ट्राइंगल है। दूसरी लाइन में चेक करते हैं, एक क्रॉस है, दूसरे में क्या है, ट्राइंगल है और तीसरे में क्या है, सर्कल है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक ट्राइंगल है, तीसरी लाइन में फिर सर्कल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक क्रॉस का निशान आएगा, है ना। क्या आएगा, क्रॉस का निशान आएगा। ये वाली आकृति हमारे कौन से उसमें है, ऑप्शन में। ये आकृति हमारे बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक प्रश्न आकृति दे रखी है और राइट साइड में आपको 4 उत्तर आकृति दे रखी है। जो आपको ये प्रश्न आकृति दे रखी है लेफ्ट साइड में, ये क्या है, हमारी इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो आपकी प्रश्न आकृति को क्या करेगा, कंप्लीट कर सकता है। तो आपको उसी की पहचान करनी है, वही क्या है, हमारा राइट आंसर है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम प्रश्न आकृति को कंप्लीट करते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इस बाहर वाली लाइन को मिला लेता हूं मैं। ठीक है भाई, इस बाहर वाली लाइन को मिला लिया है। उसके बाद क्या करना है, हमें इस अंदर वाली लाइन को मिलाना है। इस अंदर वाली लाइन को मिला लिया है मैंने। अब क्या करना है, इस बीच वाली लाइन को भी कंप्लीट कर लेना है। ठीक है भाई, अब हमारी आकृति क्या हो गई भाई, कंप्लीट हो गई है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए जो मैंने ये आकृति बनाई है वो हमारे कौन से ऑप्शन में है, वो हमें चेक करना है। ये जो आकृति है ये हमारे ए ऑप्शन में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, क्योंकि ये बी में इधर की साइड आ गया नीचे, तो ये भी नहीं हो सकता। सी में भी नहीं है ये आकृति। तो जो ये वाली आकृति है ये किसमें, हमारे डी ऑप्शन में है। बट डी ऑप्शन में भी एक लाइन मिस है, जो कि क्या है, मिस प्रिंट है। यहाँ पे ये वाली लाइन मिस है ना, ये लाइन मिस है इसमें। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक लेफ्ट साइड में प्रश्न आकृति दी गई है और राइट साइड में आपको ये 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। तो जो लेफ्ट साइड में आपको ये प्रश्न आकृति दी गई है ये क्या है, हमारी इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो आपकी प्रश्न आकृति को कंप्लीट कर सकता है, तो हमें उसी की पहचान करनी है, वही क्या है, हमारा राइट आंसर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रश्न आकृति को कंप्लीट करना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं ये लाइन मिला लेता हूँ पूरी। ठीक है भाई, ये लाइन मैंने मिला ली है। उसके बाद इस बाहर वाली लाइन को मिला लेता हूँ। उसके बाद फिर इस अंदर वाली लाइन को मिलाते हैं। ठीक है भाई, इतनी हो गई कंप्लीट। उसके बाद बाहर क्या है, ये ट्राइंगल है, तो यहाँ पर भी हमें क्या बनाना है, ट्राइंगल बनाना है। ठीक है भाई, अब क्या हुआ, ये हमारी आकृति क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। तो जो मैंने ये आकृति बनाई है पर्सन आकृति को कंप्लीट करने के लिए, ऐसी आकृति हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऐसी आकृति हमारे ए ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जो आपको पर्सन आकृति दी गई होगी, आपको उसको पेन से वहीं पर कंप्लीट कर लेना है और फिर आपको उत्तर आकृतियों को देखना है। तो जो आपने वो आकृति बनाई है उसको कंप्लीट करने के लिए पर्सन आकृति को, वो आकृति आपके जोन से भी ऑप्शन में होगी, आपका राइट आंसर क्या होगा, वही होगा। अगर आप इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लेफ्ट साइड में एक पर्सन आकृति दी गई है और राइट साइड में आपको 4 उत्तर आकृति दी गई है। तो जो आपको लेफ्ट साइड में पर्सन आकृति दी गई है ये क्या है, हमारी इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
ए बी सी डी, इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो आपकी पर्सन आकृति को क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पर्सन आकृति को कंप्लीट करना है। तो मैं सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूं, मुझे ये लाइन मिला लेनी है। ठीक है, और इसमें एक पैटर्न हो रहा है, इधर देखो यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे डॉट, यहाँ 4 डॉट है, जस्ट इसके सामने कितने डॉट है, 2 डॉट है। तो यहाँ पे क्या है, 1 डॉट है, इसके जस्ट सामने क्या आना चाहिए, यहाँ पे एक भी डॉट नहीं आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि सभी में क्या है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ कितनी हो रही है, 4 हो रही है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा हमारे ऑप्शन। तो जो मैंने इसको पर्सन आकृति को कंप्लीट करने के लिए जो आकृति बनाई है वो हमारे कौन सा ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो इसी कारण से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लेफ्ट साइड में एक पर्सन आकृति दी गई है और राइट साइड में आपको ये 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। तो जो आपको ये लेफ्ट साइड में पर्सन आकृति दी गई है, ये क्या है, हमारी इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो आपकी पर्सन आकृति को क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। ठीक है भाई, तो हमें उसी का चयन करना है, वही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पर्सन आकृति को कंप्लीट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक ये स्क्वायर बना लेता हूँ कॉर्नर में इसके। ठीक है, सभी में ये क्या है, कॉर्नर में स्क्वायर है। उसके बाद फिर मैं इस लाइन को इससे मिला देता हूँ। ठीक है, मिला दिया। उसके बाद हमें देखो ये चेक करना है, यहाँ पर क्या है, क्रॉस है, इसके सामने वाले में भी क्या है, क्रॉस है। तो यहाँ प्लस का निशान है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर प्लस का निशान आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का निशान आएगा। तो जो मैंने इस पर्सन आकृति को कंप्लीट करने के लिए जो आकृति बनाई है वो हमारी कौन सा ऑप्शन में है, वो आकृति हमारे सी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लेफ्ट साइड में एक पर्सन आकृति दी गई है और राइट साइड में आपको 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। तो जो आपको पर्सन आकृति दी गई है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। उसको कंप्लीट करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो आपकी पर्सन आकृति को कंप्लीट कर सकता है, तो उसी की हमें पहचान करनी है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी पर्सन आकृति को कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पर बना लेता हूँ आकृति। सबसे पहले मैं ये लाइन बनाता हूँ यहाँ पर, उसके बाद इस लाइन को इससे मिला देता हूँ, है ना। ठीक है भाई, इससे मैंने इसको मिला दिया है। उसके बाद फिर बीच में एक ये लाइन है। अब क्या हुआ, हमारी पर्सन आकृति क्या हो गई भाई, कंप्लीट हो गई है। तो जो मैंने इसको पर्सन आकृति को कंप्लीट करने के लिए जो ये आकृति बनाई है, ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, ये आकृति हमारे डी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको लेफ्ट साइड में एक पर्सन आकृति दी गई है और राइट साइड में आपको 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। तो जो आपको लेफ्ट साइड में पर्सन आकृति दी गई है, ये क्या है, हमारी इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो आपकी पर्सन आकृति को कंप्लीट कर सकता है, हमें उसी का चयन करना है, वही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पर्सन आकृति को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको स्क्वायर को कंप्लीट कर लेता हूँ, है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस स्क्वायर को कंप्लीट करना है। फिर इसके अंदर क्या है, क्रॉस का निशान है, तो क्रॉस का निशान बना लेते हैं। उसके बाद फिर इस लाइन को इस कॉर्नर से मैच कर लेते हैं। ठीक है भाई, मैच कर लिया। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, ब्लैक डॉट है। ठीक है, अब हमारी क्या हुआ, ये पर्सन आकृति क्या हुई, कंप्लीट हो गई है। तो जो मैंने पर्सन आकृति को कंप्लीट करने के लिए जो आकृति बनाई है वो हमारे कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। एग्जाम में आपको इसी प्रकार से वहां पर जो पेपर मिलेगा आपको, उसी में आपको उसको कंप्लीट कर लेना है और फिर आपको उत्तर आकृतियां देखना है। तो जो आपने आकृति बनाई है पर्सन आकृति को कंप्लीट करने के लिए, वो आपके किसी न किसी ऑप्शन में होगी, वही क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक पर्सन आकृति दी गई है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपको 4 ये उत्तर आकृतियां दी गई है। तो जो आपको ये पर्सन आकृति दी गई है, ये क्या है, इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो आपकी पर्सन आकृति को कंप्लीट कर सकता है, तो हमें उसी का चयन करना है, वही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पर्सन आकृति को कंप्लीट करते हैं, है ना। पर्सन आकृति को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर क्या है, एक ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम क्या ट्राइंगल बना लेते हैं।
ठीक है भाई, मैंने ऐसे ट्राइंगल बना लिया क्योंकि यहाँ भी ट्राइंगल है, यहाँ भी ट्राइंगल है, यहाँ भी ट्राइंगल है, तो यहाँ भी हमें ट्राइंगल ही बनाना है। फिर क्या देखते हैं, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है कॉर्नर में तीनों में, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ स्क्वायर बना लेते हैं कॉर्नर में। ठीक है भाई, अब क्या हो गया, हमारी पर्सन आकृति कंप्लीट हो गई है। तो जो मैंने पर्सन आकृति को कंप्लीट करने के लिए जो आकृति बनाई है वो हमारी कौन से ऑप्शन में है, वो आकृति हमारे सी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको लेफ्ट साइड में एक पर्सन आकृति दी गई है और राइट साइड में आपको 4 ये उत्तर आकृतियां दी गई है। तो जो आपको ये पर्सन आकृति दी गई है ये क्या है, इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो हमारी पर्सन आकृति को कंप्लीट कर सकता है, तो हमें उसी का चयन करना है, वही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, पर्सन आकृति को कंप्लीट करना है। सबसे पहले मैं देखता हूं, जो ये जेड है, जेड को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाया तो ये क्या बन गया, एन बन गया। ठीक है, तो जो ये एन दे रखा है इसको मैं अगर क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर जेड बन जाएगा ये, है ना। इसको इस प्रकार से घुमाऊंगा तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरो के निशान इधर आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है भाई, अगर मैं इस एन को क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो इस प्रकार से जेड बन जाएगा। तो जो मैंने इसको पर्सन आकृति को कंप्लीट करने के लिए जो आकृति बनाई है वो हमारे कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये रोटेट करने वाले क्वेश्चन आते हैं, इनमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। आप ए भी लगा सकते थे, अगर आप इस प्रकार से इसको रोटेट करके ना देखते तो आप ए भी लगा सकते थे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो रोटेट वाले हैं क्वेश्चन, रोटेशन वाले क्वेश्चन है जो, उनको क्या करना है, रोटेट करके देख लेना है ना। जैसे कि यहाँ पर इसमें था, पहले जेड था, जेड को इसने ऐसे घुमाया तो ये क्या बन गया, एन बन गया। इसी प्रकार से हमने इस एन को क्लॉकवाइज घुमाया तो क्या बन गया, ये हमारा जेड बन गया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने आकृति बनाई है ये कौन से ऑप्शन में, हमारे बी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक पर्सन आकृति दी गई है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपको 4 ये उत्तर आकृतियां दे रखी है। इन 4 उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति है जो हमारी पर्सन आकृति को कंप्लीट कर सकती है, तो आपको उसी का चयन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पर्सन आकृति को कंप्लीट करना है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं। सबसे पहले इस स्क्वायर को कंप्लीट करना है हमें, है ना। स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, फिर अंदर वाले स्क्वायर को कंप्लीट करना है। ठीक है भाई, अब क्या हो गया, हमारी पर्सन आकृति कंप्लीट हो गई है। तो जो मैंने पर्सन आकृति को कंप्लीट करने के लिए जो आकृति बनाई है वो हमारे कौन से ऑप्शन में है, वो आकृति हमारी डी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक पर्सन आकृति दे रखी है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपको 4 ये उत्तर आकृतियां दे रखी है, ए बी सी डी। इन 4 उत्तर आकृतियों में से कोई एक आकृति ऐसी है जो हमारी पर्सन आकृति को कंप्लीट कर सकती है, तो आपको उसी का चयन करना है, वही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी पर्सन आकृति को कंप्लीट करना है। सबसे पहले मैं इसको 4 भागों में डिवाइड कर लेता हूं इस प्रकार से, जैसे और आकृति डिवाइडेड है ना, इस प्रकार से मैंने इसको डिवाइड कर लिया है भाई। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद इनको डार्क करना है, अंदर वाले ट्राइंगल्स को, क्योंकि सभी में क्या है, ये डार्क है। ठीक है भाई, इतना कार्य कर लिया हमने। उसके बाद इसको पूरा करता हूं मैं, इस ट्राइंगल को, अंदर वाले को। ठीक है भाई, अब क्या हुआ, हमारी ये आकृति क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। तो जो मैंने पर्सन आकृति को कंप्लीट करने के लिए जो आकृति बनाई है वो हमारे कौन से ऑप्शन में है, वो आकृति हमारे बी ऑप्शन में है, सेम है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन से ही हमारी क्या हो रही है, पर्सन आकृति कंप्लीट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक पर्सन आकृति दे रखी है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपको ये 4 उत्तर आकृतियां दे रखी है। तो जो ये 4 उत्तर आकृतियां दे रखी है, इन 4 उत्तर आकृतियों में से कोई एक आकृति ऐसी है जो हमारी पर्सन आकृति को क्या कर सकती है, कंप्लीट कर सकती है। तो हमें उसी का चयन करना है जो हमारी पर्सन आकृति को कंप्लीट कर सकती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी पर्सन आकृति को कंप्लीट करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले पैटर्न देखना है, ये पैटर्न किस प्रकार से बन रहा है भाई, ऊपर इस प्रकार से बन रहा है, तो नीचे भी क्या बनेगा, इसी प्रकार से बनेगा। तो नीचे ये बना ऐसे, और उसके बाद फिर क्या आएगा, ये इस प्रकार से आएगा, है ना। अब क्या हुआ, हमारी पर्सन आकृति कंप्लीट हो गई है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए जो मैंने आकृति बनाई है वो हमारी आकृति कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
ठीक है, तो आपको एग्जाम में इसी प्रकार से पेन से उसको बनाकर देख लेना है प्रश्न आकृति को, वहीं पर कंप्लीट करके, और फिर क्या करना है आपको उत्तर का चयन करना है। तो जो आकृति आपने आपने प्रश्न आकृति को कंप्लीट करने के लिए बनाई है वो आपको किसी न किसी ऑप्शन में जरूर मिल जाएगी, है ना, वही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक प्रश्न आकृति दी गई है और 4 उत्तर आकृति दे रखी है ए बी सी डी। इन 4 उत्तर आकृतियों में से एक आकृति ऐसी है जो हमारी प्रश्न आकृति को कंप्लीट कर सकती है। हमें क्या करना है, उसी का चयन करना है। तो सबसे पहले हम अपनी प्रश्न आकृति को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इस बाहर वाले स्क्वायर को कंप्लीट करता हूं, है ना, ये बाहर वाला स्क्वायर मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद फिर इस लाइन को कंप्लीट करता हूं, ये स्ट्रेट जा रही है, ठीक है भाई, इसको कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर इस वाली लाइन को मिलाना है, ठीक है, इतना हो गया। अब हमारी आकृति क्या हो गई भाई, ये कंप्लीट हो गई है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए जो मैंने आकृति बनाई है, प्रश्न आकृति को कंप्लीट करने के लिए जो आकृति मैंने बनाई है वो हमारे कौन से ऑप्शन में है, वो आकृति हमारे सी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो सेम है ना, जो मैंने इसको प्रश्न आकृति को कंप्लीट करने के लिए जो आकृति बनाई है ये वाली, ये आकृति हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो इसी कारण से हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 में है हमारी लेफ्ट साइड में एक प्रश्न आकृति दे रखी है और राइट साइड में आपको 4 ये उत्तर आकृतियां दे रखी है। तो जो ये 4 उत्तर आकृतियां दे रखी है, इन 4 उत्तर आकृतियों में से कोई एक आकृति ऐसी है जो हमारी प्रश्न आकृति को कंप्लीट कर सकती है। हमें क्या करना है, उसी का चयन करना है, वही क्या है हमारा राइट आंसर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्न आकृति को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हमें क्या बनाना है, सबसे पहले हाफ सर्कल बनाना है, क्योंकि यहाँ भी हाफ सर्कल बन रहे हैं, यहाँ भी हाफ सर्कल बन रहे हैं, यहाँ भी हाफ सर्कल बन रहे हैं, तो यहाँ भी क्या बनेंगे, हाफ सर्कल बनेंगे इस प्रकार से, ठीक है। फिर इन हाफ सर्कल को क्या करना है, हमें बीच में से डिवाइड करना है इस प्रकार से, ठीक है। तो जो अब हमारी प्रश्न आकृति क्या हो गई भाई, कंप्लीट हो गई है। तो इसको प्रश्न आकृति को जो कंप्लीट करने के लिए जो आकृति बनाई है मैंने, वो आकृति कौन सा ऑप्शन में है, हमारी सी ऑप्शन में है ना, सेम है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। इसमें आपको लेफ्ट साइड में एक प्रश्न आकृति दी गई है और राइट साइड में आपको 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। तो जो हमारी ये 4 उत्तर आकृतियां हैं, इन उत्तर आकृतियों में से कोई एक आकृति ऐसी है जो हमारी प्रश्न आकृति को क्या कर सकती है, कंप्लीट कर सकती है। तो हमें उसी आकृति का चयन करना है, वही क्या है हमारा राइट आंसर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रश्न आकृति को कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो ट्राइंगल है ये क्या है, हाफ में डिवाइडेड है ना, दो ट्राइंगल क्या है, हाफ में डिवाइडेड है। तो इसी प्रकार से हमें नीचे बनाने हैं। तो नीचे मैं सबसे पहले ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये इस प्रकार से, ठीक है भाई, ये ट्राइंगल बना ली है। अब इनको हाफ में से डिवाइड कर देता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, एक ब्लैक डॉट है, यहाँ भी सभी के बीच में क्या है, एक ब्लैक डॉट है। तो यहाँ भी क्या आएगी, किस प्रकार से ब्लैक डॉट आएगी। तो अब आकृति हमारी क्या हो गई भाई, ये कंप्लीट हो गई है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए जो मैंने ये आकृति बनाई है, ये आकृति हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न आकृति में उसको बनाकर देख लेना है, उसको वहीं पर कंप्लीट करके देख लेना है। तो जो आपने प्रश्न आकृति को कंप्लीट करने के लिए जो आकृति बनाई है, वो आकृति आपको फिर क्या करना है, उत्तर आकृतियों में देखना है, ठीक है भाई, वही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको एक लेफ्ट साइड में प्रश्न आकृति दी गई है और राइट साइड में आपको 4 ये उत्तर आकृतियां दी गई है। तो जो आपको ये 4 उत्तर आकृतियां दी गई है, ए बी सी डी, इन 4 उत्तर आकृतियों में से कोई एक आकृति ऐसी है जो आपकी प्रश्न आकृति को क्या कर सकती है, कंप्लीट कर सकती है। तो हमें उसी का चयन करना है, वही क्या है हमारा राइट आंसर है। तो सबसे पहले हम प्रश्न आकृति को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज नोटिस करते हैं, जो ये ट्राइंगल है, इनका जो डार्क वाली शेप है, एक दूसरे के क्या है, सामने है। तो जैसे यहाँ पे नीचे भी ट्राइंगल दे रखा है, तो इसके जस्ट सामने बिल्कुल ऐसी शेप वाला ट्राइंगल बनाना है हमें, है ना। ये ट्राइंगल बना लिया है मैंने। अब इसके आगे वाले भाग को क्या करना है, डार्क करना है, ठीक है, बन गया। तो अब जो प्रश्न आकृति को कंप्लीट करने के लिए जो आकृति मैंने बनाई है, वो हमारी कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आसान था, आप इसको देखकर भी कर सकते हो बिना बनाए भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको लेफ्ट साइड में एक प्रश्न आकृति दी गई है और राइट साइड में आपको 4 ये उत्तर आकृतियां दे रखी है। तो जो ये 4 उत्तर आकृतियां दे रखी है आपको, ए बी सी डी, इन 4 उत्तर आकृतियों में से कोई एक आकृति ऐसी है जो आपकी
पर्सन आकृति को क्या कर सकती है, कंप्लीट कर सकती है। तो हमें उसी का चयन करना है, वही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी पर्सन आकृति को कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमें बीच में एक सर्कल बना लेना है, क्योंकि यहाँ भी सब में सर्कल है, इसमें भी सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है, तो यहाँ भी सर्कल है, तो हमें यहाँ बीच में क्या करना है, एक सर्कल बना लेना है। ठीक है भाई। उसके बाद फिर इस लाइन को इससे मिला देना है ना। सभी में क्या हो रहा है, ये लाइन एक दूसरे से मिल रही है। ठीक है भाई। अब क्या हुआ, हमारी पर्सन आकृति क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। तो इस पर्सन आकृति को कंप्लीट करने के लिए जो मैंने ये वाली आकृति बनाई है, ये हमारी कौन से ऑप्शन में है, ये आकृति हमारे सी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको इसी प्रकार से बना के देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको लेफ्ट साइड में एक पर्सन आकृति दी गई है और राइट साइड में आपको 4 ये उत्तर आकृतियां दे रखी है। तो जो ये 4 उत्तर आकृतियां दे रखी है, ए बी सी डी, इन 4 उत्तर आकृतियों में से कोई एक आकृति ऐसी है जो हमारी पर्सन आकृति को क्या कर सकती है भाई, कंप्लीट कर सकती है। तो हमें उसी का चयन करना है, वही क्या है, हमारा राइट आंसर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पर्सन आकृति को कंप्लीट कर लेना है। तो हमें क्या करना है, जो एरो है ये ऊपर की साइड को जा रहा है, इधर भी ऊपर को जा रहा है, इधर क्या जा रहा है, नीचे की साइड को जा रहा है, तो इधर भी कहां जाएगा, नीचे की साइड को जाएगा। ठीक है भाई, इस प्रकार से। ठीक है भाई, हमारी आकृति क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए जो मैंने ये आकृति बनाई है, ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, ये आकृति हमारे ए ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको लेफ्ट साइड में एक पर्सन आकृति दी गई है और राइट साइड में आपको 4 ये उत्तर आकृतियां दे रखी है। तो जो ये आपको ये 4 उत्तर आकृतियां दे रखी है, इनमें से कोई एक आकृति ऐसी है जो हमारे पर्सन आकृति को क्या कर सकती है, कंप्लीट कर सकती है। तो हमें उसी का चयन करना है, वही क्या है, हमारा राइट आंसर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको स्क्वायर बना लेता हूं, यहाँ पे है ना, स्क्वायर बना लिया। उसके बाद फिर ये देखना है ब्लैक डॉट, जो लाइन वाले ब्लैक डॉट है किधर को जा रहा है, ये हमारा राइट साइड को जा रहा है। नीचे वाला भी किधर को जा रहा है, राइट साइड को जा रहा है। तो यहाँ भी किधर को जाएगा, राइट साइड को जाएगा। ठीक है भाई, इतना हमें ध्यान रखना है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने ये आकृति बनाई है, ये आकृति हमारे कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन काफी आसान था, इसको भी आप देखकर आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको लेफ्ट साइड में एक पर्सन आकृति दी गई है और राइट साइड में आपको 4 उत्तर आकृतियां दे रखी है। जो आपको ये 4 उत्तर आकृतियां दी गई है, ए बी सी डी, इन 4 उत्तर आकृतियों में से कोई एक आकृति ऐसी है जो हमारी पर्सन आकृति को क्या कर सकती है, कंप्लीट कर सकती है। तो हमें उसी का चयन करना है, वही क्या है, हमारा राइट आंसर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी पर्सन आकृति को कंप्लीट करना है। सबसे पहले मैं इस बाहर वाले स्क्वायर को कंप्लीट कर लेता हूं, है ना। मैंने क्या किया, ये बाहर वाले स्क्वायर को कंप्लीट कर लिया। फिर इस अंदर वाले स्क्वायर को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सभी में क्या है, यहाँ ब्लैक डॉट है, तो यहाँ हम एक ब्लैक डॉट बना लेते हैं। ठीक है, कॉर्नर में। अब क्या हुआ, हमारी पर्सन आकृति कंप्लीट हो गई है। तो इस पर्सन आकृति को कंप्लीट करने के लिए जो मैंने आकृति बनाई है, वो हमारी आकृति कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे जो मैंने आपको कराए हैं। ये जो 20 क्वेश्चन है, ये नवोदय विद्यालय के क्लास 6 के इंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और कुछ न्यू क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे नवोदय विद्यालय के क्लास 6 के इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि उनकी हेल्प हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।